हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ और बहुत बड़ी न्यूज़ है जो फायरिंग की है। तो हम बहुत टाइम से कवर कर रहे हैं कि भाई बहुत लोगों को निकाला जा रहा है। तो अगर मैं डेटा की बात करके चलूं तो खाली यूएस के अंदर 2 लाख से ज़्यादा आईटी वर्कर्स की नौकरी जा चुकी है अगर मैं नवंबर से बात करके चलूं, और जिसमें से 30 से 40% इंडियन प्रोफेशनल्स है। और मैं आजकल देख रहा हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर्स प्रमोशन कर रहे हैं एक स्पेसिफिक कंपनी का, और उनकी पिच क्या होती है उसके अंदर आपको पता है बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा रही है। और जो नौकरियां जा रही है वो आईटी प्रोफेशंस की नहीं है। तो हमारी ये कंपनी है, आज के पार्टनर है और तुम इसके साथ में करो। यार कितना गलत झूठ बोला जा रहा है। तो मेरे को भी हमेशा लगता था कि, और मैं बोलता भी था ये बहुत टाइम से, अगर कोई लंबे टाइम से फॉलो कर रहा है, कि आईटी वाले बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड हो चुके हैं। अब जब भी बुरा हाल आएगा तो सबसे पहले आईटी वाले ही फंसेंगे। रीज़न बीइंग, अगर मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, मैं लॉस में बिजनेस नहीं करना चाहता अनटिल अनलेस कि मैं फंडेड स्टार्टअप हूं और मैं ग्रोथ की तरफ जा रहा हूं। हाइपर ग्रोथ मतलब मैं लॉस की तरफ जा रहा हूं, तो मुझे यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एम्प्लॉय जितना मांगेगा उतना दूंगा, मेरे को रिजल्ट आना चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने इस बात पे मेरे को कुछ टाइम पे क्रिटिसाइज किया था, 1 साल पहले, ऑलमोस्ट 1 साल पहले, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। आज क्या हुआ? आज कंपनीज को पीछे से फंडिंग नहीं मिल रही है, फंडिंग सूख गई है। कंपनीज को प्रॉफिटेबल की तरफ भागना है, स्टार्टअप्स को, इसलिए वो निकाल रहे हैं। ग्लोबल में अगर हम बात करके चले तो आईटी में अगेन क्रंच आ रहा है, तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। अभी वो लोग बचे हुए हैं आईटी के अंदर जो एक ढंग की कंपनी में काम कर रहे थे और ढंग के तरीके से काम कर रहे थे, आरओआई कमा के दे रहे थे कंपनी को। अगर आप मेरे को 5,000 रुपए कमा के देते हो तो मैं क्या आपको 5,000 की सैलरी दे दूंगा? नहीं। सिंपल सी बात, एक बिजनेस करने का रूल होता है कि एटलीस्ट 2x 3x एक एम्प्लॉयज तो दे हमको जितना वो हमको कमा के दे रहा है। तो अगर कोई मुझे 50,000 कमा के देता है तो मैं उसको 15-16 हजार से ऊपर सैलरी नहीं दे सकता, वरना मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूं, वरना मैं मजदूरी कर रहा हूं और मैं लोगों को अपना पैसा बांटने की वो चीज दे रहा हूं। अब कई लोग कहेंगे अरे भाई 3x, भाई हर बार प्रॉफिट नहीं बनता, हर बार ऐसा नहीं होता है। तो कंपनी को इतने मार्जिन पे ऑपरेट करना पड़ता है, और ये कम से कम बात कर रहा हूँ सर्विस इंडस्ट्री के अंदर। प्रोडक्ट इंडस्ट्री में तो ये अलग ही सीन हो जाता है पूरा का पूरा। अगली खबर अमेजॉन की है। तो अमेजॉन ने अपनी पहली एयर कार्गो फ्लीट अनवील करी है इंडिया के अंदर। ये 4 सिटीज के अंदर प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे। अब ये अच्छी चीज है क्योंकि भाई इंडिया के अंदर ये ऐसा कर रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है, और सही है। इससे क्या हमारे घर पे जल्दी प्रोडक्ट पहुंचेगा या फिर नहीं पहुंचेगा, ये देखने वाली बात है। अगली खबर एप्पल की है। तो एप्पल पहली कंपनी बना है जो कि $1 बिलियन के फोन एक्सपोर्ट करेगा 1 महीने के अंदर इंडिया से। अगर हम रिपोर्ट्स की बात करके चले, दिसंबर के महीने के अंदर 8100 करोड़ का इन्होंने आईफोन एक्सपोर्ट किया है। बहुत अच्छी चीज है इनके लिए देखा जाए तो। अगली खबर स्पॉटिफाई की है। तो वो इस हफ्ते लोगों को निकालना शुरू करेगा। अभी के टाइम पे कंपनी के पास में 9800 एम्प्लॉयज है। 10% निकालेगी, 20% निकालेगी, कितने निकालेगी, लेट्स सी। अगली खबर जोमेटो की है। तो अभी रिसेंटली लिंक्डइन के ऊपर एक पोस्ट डाला गया जहां पे एक जोमेटो को लूप होल बताया गया, और उसके ऊपर सीईओ ने भी रिप्लाई किया कि भाई हम देख रहे हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये कहानी बताता हूँ होता क्या है। जो डिलीवरी वाला लड़का है ना, वो डिलीवरी वाला लड़का कहता है सेटिंग कर लेते हैं लोग डिलीवरी वाले से, और ये बहुत पुरानी बात चल रही है। मैंने जब मैं पढ़ाया करता था ऑफलाइन, तब मुझे मेरे स्टूडेंट्स बताते सर ऐसा भी चलता है, अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। तो मुझे उस टाइम पे पता लगा था। ये बात कर रहा हूँ मैं आज से 3 साल पहले, कोविड से पहले, मेरी शादी से पहले इनफैक्ट। तो आज बेटी हो गई मेरी 2 साल की, 2 साल से बड़ी। तो ये क्या होता है, इसके अंदर आप जोमेटो वाले से सेटिंग कर लेते हो कि भाई मैं ऑर्डर करूंगा, तू वहां से ऑर्डर पिकअप कर लियो, उसके बाद में मैं कैश ऑन डिलीवरी वाला करूंगा, तू मुझे ऑर्डर दे दियो। अब ऑर्डर है 250 रुपये का, मैं तेरे को 100 रुपये दे दूंगा। तू कहियो बस उसने ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया या वो पैसे नहीं दे रहा है, कुछ भी बोल दियो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और वो कंपनी कहेगी तुम खा लो या छोड़ दो या जो भी करना है आप कर लो, और सीधी सी बात हमको 150 रुपया सस्ता पड़ेगा। तो कस्टमर को 150 रुपया सस्ता पड़ा, डिलीवरी वाले को 100 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए बेफजूल के, सबको लॉस हो गया पूरे सिस्टम को। तो ये बहुत टाइम से चल रहा है। तो देखते हैं किस तरीके से इस लूप होल को रोका जाएगा। सवाल तो ये है ना, क्योंकि रोकना मुश्किल है इस चीज को। अगली खबर माइक्रोसॉफ्ट से है, जो उसके एक्स वीपी है एचआर के। उन्होंने बताया 3 टाइप के स्टाफ सबसे ज्यादा रिस्क के अंदर रहेंगे। सबसे पहली चीज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, दूसरा जो नए इनिशिएटिव के ऊपर एम्प्लॉयज लगे हुए हैं, और तीसरा जो इवेंट प्लानिंग से लगे हुए हैं। तो सबसे पहली चीज
जो इवेंट प्लानिंग है, तो इवेंट तो रुक जाएगी, सीधी सी बात, क्योंकि इवेंट तब किया जाता है जब कंपनियां अच्छा प्रॉफिटेबल होती है, एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए वो खर्चा करती है, एम्प्लॉय को अच्छा लगता है कंपनी में काम कर रहे हैं। पर आज के टाइम पे कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहा है, यही बड़ी चीज़ हो रही है कि निकाला नहीं जा रहा तुमको, तो इसलिए इवेंट वाला धंधा रुकेगा। तो जो लोग इवेंट में रहेंगे उसके साथ फंसेंगे। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट वाले तो जाते ही जाते हैं, और ये मैंने जब रिसेशन की बात चल रही थी मैंने वही बोला था, सबसे पहले रिसेशन बेचारे कॉन्ट्रैक्ट वाले फंसते हैं, क्योंकि कंपनी बनाती ही स्ट्रक्चर ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट वाले लोगों को बिना किसी लाइबिलिटी के सबसे पहले निकाला जा सके। और तीसरा, जो नई इनिशिएटिव है, तो सिंपल सी बाय डिफॉल्ट बात है कि कोई नए नए कंपनियां अलग अलग ट्राई करती है। अभी सिचुएशन अच्छी नहीं है, ग्लोबल फंड सूख रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो कंपनी कोशिश करेगी भाई जिसमें उल्टा सीधा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, एक्सपेरिमेंटेशन वाले पैसे अभी के लिए रोक देते हैं। अगली खबर कैथी वुड की है, तो उन्होंने बोला है कि टेस्ला अभी आने वाले टाइम में अपने प्राइसेस को और कट करता जाएगा और राइवल्स के लिए बहुत बुरा हाल कर देगा, 30% और प्राइस कट कर सकता है। बहुत बड़ी चीज हो जाएगी ना यार, ये पर ये कितनी गलत चीज है। अगर आपने आज के टाइम पे मान लो मर्सिडीज का बेस मॉडल लिया बड़ी मेहनत करके 30 लाख रुपए का, ठीक है, बड़ी मेहनत करके कहीं से भी जुगाड़ करके, 1-1.5 महीने 2 महीने के अंदर वो 30 लाख वाली गाड़ी 15 लाख की नहीं मिल रही है। रीसेल भी खत्म हो गई गाड़ी की और साथ में आपको नुकसान तो हो ही गया। तो ये जो एकदम जबरदस्त तरीके से स्लैश डाउन कर रहा है प्राइस का, ये गलत चीज है मतलब मेरे हिसाब से। पर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, क्या इसकी वजह से इनका मार्केट शेयर बढ़ता है या फिर नहीं बढ़ता, क्योंकि इनका प्लान यही है रेट घटा के मार्केट शेयर बढ़ाने का। अगली खबर नायका की है, तो भाई अगर मैं जनवरी से बात करके चलूं 20% इनके शेयर घट चुके हैं। 52 वीक लो छुआ इन्होंने। अब ये देखो मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं, हाल देखो किस लेवल का इनका हो चुका है। मार्केट कैप 35,503 करोड़ पे आ चुकी है, और ये 35,000 की बात कर रहा हूं, 1 लाख करोड़ की कंपनी बन गई थी ये जब आईपीओ में बढ़ा था ये। तो 1 लाख करोड़ की कंपनी ऑलमोस्ट 1/3 रह गई कुछ ही टाइम के अंदर। अगली खबर, जो जर्मनी के फाइनेंशियल मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि हमको धीरे धीरे चाइना से डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी। 2016 से इन्होंने एक प्रोग्राम बना रखा है जहां पे एक कोशिश कर रहे हैं कि कैसे चाइना की डिपेंडेंसी को कम किया जा सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि अभी चाइना पे डिपेंडेंसी है। अगर चाइना से सब कुछ रोक लेंगे तो इनमें बहुत सारी नौकरियां आ जा सकती है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सेम हमारे देश के साथ भी यही प्रॉब्लम है, हम बहुत सारा कुछ चाइना से लेते हैं और कोई ऑप्शन भी नहीं है। हम कितना क्रिटिसाइज कर ले, कुछ भी कर ले, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है चाइना से लेने के अलावा। तो देखते हैं क्या कर पाते हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट तो आत्मनिर्भर जो कर रही है, पीएलआई स्कीम्स निकाल रही है, तो कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंसी कट करने की तैयारियां चल रही है। वो टाइम बताएगा कब होगा कब नहीं होगा। अगली खबर, एक्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के जो रतिन रॉय है उन्होंने बताया कि जिस तरीके से टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ रहा है, ये भाई डरने वाली बात है। अगर हम बात करके चले फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर 11.7% पे था इंडिया का ये रेशियो, और अगर हम चाइना की बात करके चले तो 8.1 पे, और यूएस का 10% पे। तो ये हमारा हाई है, और ये कहना है इनका कि ये रिस्की है। तो लेट्स सी गवर्नमेंट इसको घटाती है या फिर नहीं घटाती। अगर जीडीपी बढ़ रही है, टैक्स भी बढ़ रहे हैं, कहा जा रहा है टैक्स इसलिए भी बढ़े हैं क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा है, प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ गए इसलिए टैक्स बढ़ गया। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, क्या टैक्स स्लैब कम होगी, टैक्स को कम किया जाएगा। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। अगली खबर CAIT की है, तो उन्होंने पीएम मोदी जी को बोला है कि कोई स्कीम निकालो जहां पे ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट किया जाए सीलिंग से। तो जो सीलिंग चलती है रोडों के अंदर उसके ऊपर कुछ निकाला जाए। मैं कुछ नहीं कह सकता इसके ऊपर, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत जगह पे ना सीलिंग रिक्वायर्ड भी है। नॉर्मल गलियां होती है पतली पतली मोहल्लों की गलियां, उसके अंदर लोग दुकान लगा लेते हैं, और वो ऐसी दुकान लगा रखी है जिसके चक्कर में रोड ब्लॉक हो रखी है। फुटपाथ नाम की चीज़ नहीं रह गई है, फुटपाथ के ऊपर भी उन्होंने अपने स्टॉल लगा रखे होते हैं, आगे किराए पे दुकान और दे देते हैं, वो रोड और पतली हो जाती है। उसके बाद उनकी दुकान पे कोई आता है गाड़ी खड़ी करता है, वो गाड़ी एक खड़ी होती है दूसरी खड़ी होती है, इतना जाम लग जाता है। तो गलत चीज़ तो है ये। अब देखते हैं क्या होता है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि देखो सिंपल सी बात, इलेक्शन की बात करके चलो तो गवर्नमेंट को एक्शन लेगी इस पर। अब ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से बात लेके चलो तो अगेन ये गलत चीज़ है। पर अगर एक आप रहने वाले के हिसाब से बात लेके चलो तो ये गलत चीज़ है हमारे लिए भी। अगली खबर हरदीप पुरी जी की है, तो उन्होंने बोला कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव हो जाएगी 2025 तक। तो ये अच्छी चीज़ है, मतलब गवर्नमेंट का प्लान ही है ना, हम पेट्रोल के अंदर दारू मिलाएंगे, इथेनॉल मिलाएंगे। इथेनॉल इंडिया की है, और जो
जो डीजल पेट्रोल आ रहा है वो बाहर से आ रहा है, दोनों को मिलाएंगे तो लॉजिकली 20% जो ऑयल का होगा वो इंडिजीनियस हो जाएगा, हम इंडिया से ही बना पाएंगे। इसकी वजह से हम प्राइस को कंट्रोल कर पाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो देखते हैं कब तक ये सारी चीज़ें अचीव हो पाती है, क्योंकि नितिन गडकरी जी ने कहा था कि भाई जल्दी से ये वाला इंजन तो आना ही है, हर कंपनी को हमने रेगुलेशन दी है कि जल्दी से जल्दी निकालना है वाला इंजन, जहाँ पे फ्लेक्सी फ्यूल चलेगा, मतलब नॉर्मल पेट्रोल से भी चला लो और पेट्रोल और दारू मिला के भी चलाओ। दारू की बात नहीं कर रहा हूँ, इथेनॉल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगली खबर, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के जो मेंबर है उन्होंने बोला है कि वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ सकती है 50 पॉइंट्स फरवरी और मार्च के महीने के अंदर, मतलब 0.5% बढ़ सकता है फरवरी और मार्च के महीने के अंदर। कहा गया कि बहुत जल्दी है प्रिडिक्ट करना कि ऐसा होगा या फिर नहीं होगा। उनका ये कहना है कि देखते हैं क्या होगा, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा तो हम रोक सकते हैं इन सारी चीज़ों को, पर ये मान के चलो फरवरी मार्च में अगर ऐसा होगा तो पूरी दुनिया में सबके सब रेपो रेट बढ़ाएंगे। ऐसा होता है, ऐसा पैटर्न हमने रिपोर्ट किया है पिछले कुछ टाइम से। अगली खबर, जो विप्रो के सीईओ है उन्होंने बोला है कि उनके जो यंग स्टाफ है वो ईमेल नहीं पढ़ते हैं और उनको उसके लिए इंस्टाग्राम पे जाना पड़ता है और इंस्टाग्राम पे उनसे बात करनी पड़ती है। मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मेरे को ऐसा लगता है भावनाओं में उन्होंने ऐसा बोल दिया है। आप बहुत सारी हमारी ऑडियंस है जो यंग है, बहुत सारी, मतलब मैं कहूँगा 40% के आसपास इस चैनल की ऑडियंस है जो 24 से नीचे है। तो क्या आप मेल रीड नहीं करते हो? या अगर आप किसी जगह पे अभी नौकरी नहीं कर रहे, किसी जगह पे अगर आप नौकरी करोगे तो वहाँ पे अगर आपके प्रोफेशनल मेल पे कोई मेल आएगा तो आप रीड नहीं करोगे, आप कहोगे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे बात करते हैं। मेरे को तो नहीं पता भाई, इंटरनल कंपनीज के खुद के भी चैट सिस्टम होते हैं, वहाँ पे भी बात की जाती है। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है, ये चाइना के जो प्रॉपर्टी टाइकून है हुई कैन येन, उन्होंने अपनी 93% वेल्थ को लूज किया है। अगर हम 2017 से बात करके चले, ये चेयरमैन थे एवरग्रैंड ग्रुप के और एशिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन हुआ करते थे, पर इनकी जो नेटवर्थ है वो घटती जा रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। रीजन ये है कि जो इनका डेवलपर वाला बिजनेस है वो बहुत ज्यादा डेट के अंदर चल रहा है और इसके चक्कर में इसके प्राइसेस बहुत ज्यादा घटते जा रहे हैं। 5 साल में ही बहुत पैसा लूज कर दिया इन्होंने। अगली खबर, जो अमूल के एक्स एमडी है उन्होंने बोला है जो मार्केट में वीगन घी बिक रहा है 800 रुपए किलो, वो एकदम चीटिंग है, अलग अलग ऑयल्स को मिला के बनाया जा रहा है। सिंपल सी बात, घी वीगन मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ है, तो उन्होंने बोला ये गलत चीज़ है, ये चीटिंग है, इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए। पर एक्चुअली बताऊं, मार्केट में इंक्लूडिंग कंपनीज, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा फिर भसोड़ी पड़ जाती है लॉन्ग टर्म में, सब मिलावट का माल बेच रहे हैं। पॉसिबल ही नहीं है आपको 450-500 रुपए में जो बड़े बड़े ब्रांड्स घी बेच रहे हैं, वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है उतने रुपए में बेचने की। प्लीज़ कमेंट में, मेरे को पता है कि कई लोग मुझसे लड़ेंगे, पर प्लीज़ कमेंट में जो गांव देहात से है, जिनके घर में गायें हैं, जिनको घी पता है बनता कैसे है वगैरह वगैरह, एक बार मुझे फिजिबिलिटी बता देना इस चीज़ की। अगर आपके घर से दूध बिकता है तो कितने रुपए बिकता है? 40 रुपए में, 50 रुपए में बिकता होगा, ठीक है। अब 100 लीटर के अंदर कितना घी निकलता है और उसके हिसाब से कितना रुपए पड़ता है, प्लीज कमेंट में बता देना, ठीक है, लोगों को, ताकि लोगों को सच्चाई पता लग जाए। एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है। जिन लोगों की खुद की गायें हैं ना, वो लोग नहीं दे सकते उस रेट के ऊपर, जहां पे उनकी एक तरह से कॉस्ट ही नहीं है, वो लोग उस रेट पे नहीं दे सकते। पर ये बड़े बड़े ब्रांड कैसे दे पा रहे हैं, जहां पे डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन है, पैकेजिंग है, मार्केटिंग एक्सपेंस है, फिर उसके बाद में जो रिटेलर है उसका मार्जिन है। बहुत बहुत डीप बातें हैं इसके ऊपर, बहुत डीप बातें। कभी बात करेंगे तो इंटेलेक्चुअल इंडीज बात करेंगे, क्योंकि मुझे पता है मतलब पहले लीगल एडवाइस लेनी पड़ेगी किसी की, वरना उठा लिया जाऊंगा मैं। बहुत सारी बातें पता है इसके बारे में, थोड़ा सा आइडिया तो समझ में आ गया है, नीचे कमेंट में आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। अगली खबर माइक्रोसॉफ्ट की है, तो शट डाउन कर रहा है अपना सोशल वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट स्पेस वीआर। तो अभी अगर हम माइक्रोसॉफ्ट के एचआर की बात करके चले तो उन्होंने यही बोला था कि जो नए नए प्लेटफॉर्म्स है, जो ऐसी चीज़ें थी, उससे लोगों को निकाला जाएगा। तो अभी लोगों को निकाला गया है, तो इस प्लेटफॉर्म से भी लोगों को निकाला गया होगा, जो जो लोग इस टीम में काम कर रहे होंगे। अगली खबर, जो केटीएम के सीईओ है उन्होंने बोला है जो पूरा स्कोप है इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी का, वो बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है। अगर आपको बहुत पावरफुल बाइक वगैरह चाहिए तो वो पॉसिबल ही नहीं है इलेक्ट्रिक के अंदर। पता नहीं, मैं कुछ ही नहीं कह सकता, अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्या पता फ्यूचर में पॉसिबल हो पाए। गियर सिस्टम लगा के कुछ भी लगा, पता नहीं, मेरे को नहीं पता कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगली खबर चाइना की है, तो चाइना ने भी फाइनेंशियल एश्योरेंस दे दी है श्रीलंका को आईएमएफ बेल आउट पैकेज के लिए। अभी रिसेंटली इंडिया ने भी $2.9 बिलियन का कहा था कि भाई हमारी तरफ से भी। देखते हैं यार श्रीलंका बेचारों को क्या हो पाता है।
बुरा हाल है इनका बेचारों का। अगली खबर, रिपोर्ट के हिसाब से सूरत के अंदर 10,000 से ज़्यादा डायमंड वर्कर्स ने अपनी जॉब खोई है क्योंकि प्रोडक्शन में फॉल आया है। मैंने डायमंड वाली वीडियो बनाई थी इंटेलेक्चुअल इंडीज के ऊपर, जब बनाई थी तभी खबर नहीं आई थी, ठीक है। उस पर कुछ कमेंटें हैं जहाँ पे लोगों ने गाली दे रखी है और कुछ कमेंटों में लोगों ने यही बात कर रखी है कि मैं सूरत से हूँ और मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे ये जो मार्केट है ये डिक्लाइनिंग हो रही है। तो आप प्लीज़ देखना, अगर आपने डायमंड वाली वीडियो नहीं देखी है इंटेलेक्चुअल इंडीज पे तो देखना, मैंने उसमें बता रखा है कि आर्टिफिशियल जो डायमंड्स आ गए हैं, आर्टिफिशियल नकली बात नहीं कर रहा हूँ कांच वाले की, मैन मेड डायमंड्स आ चुके हैं मार्केट के अंदर। वो इस पूरी इंडस्ट्री को किस तरीके से खा रहे हैं और आने वाले टाइम में कैसे और ज़्यादा खाएंगे और डायमंड की वैल्यू एकदम खत्म हो जाएगी, वर्थलेस हो जाएगी डायमंड। अगली खबर, अडानी ग्रुप की एक सब्सिडरी है, उन्होंने टाई अप किया है बल्गेरियन अरामको जेएससी के साथ में इंडियन आर्म फोर्सेस को आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो ये भाई डिफेंस सेक्टर के अंदर प्रोवाइड करेंगे। अडानी ग्रुप 56% इसका ओन करता है। सब में घुस रहे हैं अडानी ग्रुप भी, है ना, हर कैटेगरी में। 5 फोन में नहीं घुस रहे, उन्होंने क्लियर कर दिया कि वहां पे हम रिलायंस को ये अभी राज करने देंगे। अगली खबर तेलंगाना से है, तो वहां के जो आईटी मिनिस्टर है उन्होंने बताया कि 21,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर सिक्योर कर ली गई है। तो भाई बहुत ज़्यादा फंडिंग सिक्योर करी गई है पिछले 1-1.5 साल के अंदर गवर्नमेंट के थ्रू अलग अलग स्टेट प्रोजेक्ट्स के अंदर। मज़ा आएगा। अगली खबर अनुपम जी की है, तो भाई एक इंसान ने बोला था कि शार्क टैंक और ससुराल सिमर का सेम सेम है, तो इसके ऊपर अनुपम जी ने बोला कि गुड फॉर यू, आप दोनों को देखते हो, इसका मतलब आप दोनों को बता पा रहे हो। पर मेरे को भी ऐसा लगता है शार्क टैंक का इस बार लेवल उतना अच्छा नहीं है जितना पहले था, जितनी बड़ी लेगेसी बन गई थी। अब इसका रीज़न मैं अश्नीर ग्रोवर नहीं कह रहा हूँ, इसका रीज़न शायद मैं कह रहा हूँ कि शार्क सिलेक्शन, या फिर शार्क्स पहले सीजन के बाद में अलग हो गए, उन्होंने देखा और अपने आप को बदल लिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लड़ाई झगड़े ज़बरदस्ती करे जाते हैं, मतलब नहीं मज़ा आ रहा उस चीज़ के अंदर। मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है, इतने बड़े बड़े लोग ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि जो रियल शार्क्स है ना बाहर, अगर हम ऑस्ट्रेलिया यूएस वाले की बात करके शार्क टैंक वालों की, तो वो लोग बढ़िया बिजनेसमैन है, उनको पता है बिजनेस कैसे करते हैं। बाकी शार्क टैंक वाली हमारी सीरीज चल रही है, हम सारे एपिसोड को कैप्चर कर रहे हैं। जितने भी टर्म्स के बारे में बात करी जाती है, स्टार्टअप आइडियाज़ के बारे में बात करी जाती है, उसमें पॉइंट ऑफ व्यू मेरा क्या होता है मैं वो सब शेयर करता हूँ। कई लोग की कमेंट आ रही है कि उनको बहुत पसंद आ रही है सीरीज़ और उन्होंने शार्क टैंक देखना ही छोड़ दिया है तो अगर ऐसे है तो भाई थैंक यू, या फिर आप मेरा दिल रखने के लिए कमेंट कर रहे थे तो अगेन थैंक यू। अगली खबर मामा अर्थ की है, तो जो निर्मल जैन जी है आईआईएफएल के चेयरमैन, उन्होंने बोला कि जो आईपीओ वैल्यूएशन स्टार्टअप की लगाई जा रही है ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेच है। और मेरे को भी ऐसे लग रहा है कि, और लग क्या रहा है, मैं तो बहुत टाइम से बोल रहा हूँ वाली बात, कि ये जो वैल्यूएशन अनाप शनाप निकाली जाती है ना आजकल स्टार्टअप की, कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, कहीं तो बस फिगरिंग आउट कर रहे हैं, फिर भी वो यूनिकॉर्न बनने पड़े। यूनिकॉर्न बनने के बाद भी कई कंपनीज ने तो अपने बिजनेस मॉडल इतने स्विच मार लिए, तो भाई बहुत ज़्यादा बवाल है इस चीज़ का, जिसके बारे में कोई बात करके कुछ नहीं है। मीशो की बात कर लो, इतनी बड़ी कंपनी है, ईमानदारी से किसी से पूछ लेना जो ऑनलाइन बेच रहा है, कोई नहीं बेचना पसंद कर रहा मीशो के ऊपर इस टाइम पे। रीज़न क्या है? वो कहते हैं इसका आरटीओ इतना ज़्यादा है, इतने ज़्यादा फेक ऑर्डर्स आते हैं, आप कह नहीं सकते। तो बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे भी तो आ रही है, कहने को वो शायद प्रॉफिटेबल आने वाले और वो भी अपना आईपीओ निकाल सकते हैं। अगली खबर अश्नीर ग्रोवर जी की है, तो उन्होंने बोला कि मैं उस बंदे की तरह नहीं हूँ जो कि सुबह 4 बजे उठता और सक्सेसफुल हो जाता है। बेसिकली उन्होंने बोला कि मैं सक्सेसफुल हूँ, पर बहुत डीप बात है सक्सेसफुल, क्योंकि मेरा मानना है सक्सेसफुल होना इज अ सब्जेक्टिव थिंग। कई लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल मानते हैं कि अगर तुमने 1 लाख रुपए महीना कमा लिया तो मैं सक्सेसफुल हो गया। कई लोग 20-25 लाख रुपए कमा के भी कहते हैं कि भाई मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, आई एम जस्ट डूइंग माई थिंग्स। और ठीक है, अभी सपने बहुत बड़े हैं, कई लोगों का यही मानना होता है। मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरा तो ये मानना है कि बस ठीक है, चल रहा है जो चल रहा है। तो सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है। आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? क्या फाइनेंशियल फ्रीडम होना, इतने रुपए मंथ कमाना, खुश रहना, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाना, या फिर कुछ और? मतलब जो भी आपका मन कर रहा है आपके लिए, व्हाट आपके हिसाब से क्या डेफिनेशन है सक्सेसफुल होने की? नीचे बताओ, डेफिनेशन लिखनी है, ऐसा नहीं लिखना मेरे लिए सक्सेसफुल होना ये है। जो भी शादी करना, बच्चे कर लेना, आर्मी में, इंडियन आर्मी में जाना, ठीक है, बताओ मुझे नीचे कमेंट के अंदर।
और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।